दोस्तों और साथियों, जिस उम्र में लड़कियों के हाथ में खिलौने होते हैं उस उम्र में प्रिया को ब्याह दिया गया था, यानी 12 साल की उम्र में उसकी माहवारी शुरू होने से पहले पहले उसकी शादी करवा करके आराम चाहता था। और दोस्तों, आपको हैरत होगी यह जान करके कि आज भी हमारे इसी हिंदुस्तान में कुछ जगह है ऐसी जहां पर यह लोग समझते हैं कि अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करके 10-12 साल की उम्र में, जब तक कि उनके पीरियड भी शुरू न हो, तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। हरियाणा हो, प्रदेश हो आपका या ऐसी जगह है, सुनाने जा रही हूँ कि जिस उम्र में लड़की के हाथों में 12 साल की उम्र में जब वह अपने पति के साथ उसका पति जब उसके साथ अपना हक वसूल करता है जो पति पत्नी के बीच में होता है, तो उस 12 साल की लड़की की क्या हालत होती है, क्योंकि उसका पति उम्र का लगभग 25 साल का नौजवान था और वह 10 साल की लड़की 12 साल की लड़की उस 25 साल के नौजवान को कैसे संभाल पाती। कम उम्र में लड़की का ब्याह कर दिया गया है। पति ने उसके साथ क्या किया, आज यह कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। और एक चंचल खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें जो गांव थे उनमें भी मशहूर थी। उसके पिता ने उसके लिए और देखना शुरू कर दिया और उनकी यह मेहनत रंग लाती है। पास के गांव में एक 25 साल का नौजवान लड़का उस लड़की के लिए पसंद आ जाता है। उस लड़के को योग्य समझते हैं और उसके साथ रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन शादी में 2 साल का समय रखा गया। 2 साल की समय सीमा पूरी हो जाती है, शादी की तैयारी होने लगती है। लेकिन एक दिन रिंकी के पिता को रिंकी की मां सुनाती है कि रिंकी का पीरियड शुरू हो गया, अपनी बेटी की शादी कर देते तो शायद यह पुण्य हमें मिल जाता। हम इससे बच्चों की माहवारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन शादी कर दी जाती है। उसका पति एक बहुत ही लंबा चौड़ा, रिंकी की उम्र कितनी बच्ची, जिस उम्र में हाथों में खिलौने होते हैं, शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। वह की शादी होती क्या है उसे आगे यह भी नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। सामने वाला लड़का उसका पति था, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्या उसको इस मतलब का पता था कि यह जो कुछ भी होगा पति पत्नी के बीच में बर्दाश्त कर पाएगी। और दोस्तों, उसके पास में आता है, उसके कपड़े उतारता है तो वह अनजान सी उससे कह रही थी कि तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, क्यों मुझे नंगा कर रहे हो। लेकिन उसके बाद जब उसका पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ तुम्हें शादी कर दिया गया है, और जब एक दूसरा लड़के और लड़की का ब्याह हो जाता है तो फिर लड़की अपने पति के सामने वह उसके साथ अपना हक वसूल करता है। जब उसे वो वसूल करता है तो पिंकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और दोस्तों, वह बेहोश हो जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज हो जाता है। मजबूत नौजवान पिंकी के साथ भी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। जब अस्पताल में उसका इलाज चला तो उसके प्राइवेट पार्ट में टांके लगाए गए थे। वो कहते हैं ना कि आगे में क्या कहूँ नहीं करता है। लगभग 14 साल कुछ महीने के बाद दोबारा फिर पिंकी की विदाई होती है। उसका पति प्राइवेट जॉब करता था। पिंकी भी अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता चली गई थी। जितनी खूबसूरत थी, उसको पढ़ने का उतना ही शौक था। शादी होने से पहले पहले वह 8वीं क्लास तक पढ़ ली थी। प्रिया ज्यादा पढ़ना चाहती थी, माता पिता से यही कहती थी कि मेरी शादी मत करो, मुझे 18-20 साल तक कुछ पढ़ के बने दो, तब मेरी शादी करना। ससुराल वाले माने और ना ही उसका बाप मना की बेटी को विदा कर देता है। अपने पति से भी वो कहती है कि मेरी पढ़ाई पर मत रोको। कोलकाता में अपने पति के साथ रहती है, उधर वह प्राइवेट तरीके से पढ़ती भी रहती है। उधर उसका पति जो था पिंकी को खर्चे के मुताबिक उसको पैसा नहीं देता था। उसके पति के बीच में पिंकी को पैसे नहीं देता था जितना उसको खर्चा लगता था, कभी बाहर से थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए अगर वह कह दिया करती तो डांट दिया करता है। और अपने ससुराल, जहां वह जिस गांव में रहती थी उसी गांव में पहुंच जाती है और ससुराल में रहकर के अपने सास ससुर के साथ वहीं पर वह पढ़ना चाहती थी। और इसी तरह से उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया कि सरकारी योजना के मकान जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है
उसमें भी उसने आवेदन किया और एक मकान भी उसे ससुराल के अलावा वह अलट हो गया। बहुत जल्द उसको मकान भी मिल गया था। अब उसमें उसने अपने पति का नाम क्यों नहीं डलवाया? अपने ससुराल वालों का नाम पिंकी ने ससुराल वालों को छोड़ दिया। ससुराल वालों ने पिंकी को घर से निकाल दिया। अब वो अपने आप के घर आ गई, जो मकान उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था। उसे ना तो कोई बच्चा था, उधर वह माँ बाप के ऊपर भी बोझ बनना चाहती थी। उसके पति का नाम उससे जुड़ा हुआ था। उसके एक रिश्तेदार ने उसकी मदद की और फिर उसको कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाए और 3 साल का कॉलेज में कोर्स करने के बाद इस नर्स की 26 साल का नौजवान लड़का था और उसको हासिल करने की जरूरत लगने लगा। इतनी खबर थी उसकी लगभग अभी 18 साल या 19 साल की उम्र आते आते जिंदगी के अपने पति के और शादीशुदा जिंदगी के इस तजुर्बे हुए हो गए थे कि वो अब शादी के नाम से भी घबराती थी। उसने अलग यह फैसला कर लिया था कि जब तक किसी मकाम पर नहीं पहुंचेगी तब तक वह शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं। लेकिन जहां अब राहुल नाम किशन का बेटा उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन पिंकी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी थी। उसको रास्ते में राहुल रोक लेता है और रास्ता रोक करके उसे कहता है कि पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मेरी रातों की नींद तुम्हारे बगैर खराब हो चुकी है, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ, अच्छा भी हूँ, अमीर बाप का बेटा, अभी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कि मेरा रास्ता छोड़ दो। अब देखने लगा इतना हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा है, अच्छा खासा उसका घर है, लेकिन पिंकी को किसको लेकर के उसने रास्ता पिंकी का छोड़ दिया था। अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद पूरे दिन थकी होती है और फिर खाना खाकर के वह सो जाती थी। सुबह जल्दी मेरे घर में आने की हिम्मत क्यों हुई? दरवाजा उसे अचानक से जाकर खोल राहुल एकदम घर के अंदर आ जाता है और उसने कमरे की कुंडली लगा देता है। मेरे घर में आने की हिम्मत क्यों हुई? राहुल कहता है, इतना शोर मचा दूंगी कि लोग तुम्हें धक्का देकर बाहर। उसके साथ यह बात कर ही रहा था कि वहां से चाकू को मैं अपने पेट में मार लूंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा बल्कि अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मेरी बात पर विश्वास करो। अगर मेरी जान को अपने मेरे पेट जिंदा ही अगर मैं क्या करूं जब जिसको मैं चाहता हूं वही मुझे नहीं चाहती हो? तुम मुझे धमकी दे रही हो कि पड़ोसियों को बुलाकर के उनसे पिटवा दोगी? नहीं आएगी। अपने पेट में चाकू मारना चाहता था जो भी था, लेकिन पिंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह सब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। राहुल ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अच्छी तरह से मेरे जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी को जानने के राहुल ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, सोच लो। अच्छी तरह से मेरे जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी पिछली जिंदगी है। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ पिछले जिंदगी में क्या क्या हुआ है, उसे सारी जिंदगी को जानने के बाद मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा दूसरा आदमी कोई भी जल्दी से तैयार नहीं होगा। 10-12 साल की उम्र में शादी हो गई हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स में टांके लगे हो, उसके बाद में अपने पति के साथ उसने शादीशुदा जिंदगी गुजर रही हो, फिर पति से वह तलाक लेकर अलग रह रही हो। ऐसी औरत को कौन अपनाएगा? लेकिन मैं तुम्हारे भोले पर, तुम्हारी सादगी पर मर मिटा। अपने दिल को कहाँ ले जाऊं इसे? इसलिए 15 दिन का तुम्हारे पास वक्त है। 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन के बाद राहुल उसके रूम पर शाम को ड्यूटी के आने के बाद जब पिंकी घर आई थी, उसको सब कुछ पता था और वह उसके रूम पर आ गया था। उसने चारपाई पर बैठते हुए मेरे प्यार को, उसके बाद में वो उसके पास उठकर आता है, उसके चेहरे को पकड़ता है, उसके माथे को चूम लेता है। उसने कहा कि पिंकी, अगर तुम जैसी पत्नी मेरी जिंदगी में आ गई तो मुझे भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम बहुत मासूम और तुम बहुत बोली हो, मैं तुम्हारी जिंदगी संवरना चाहता हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो एक सच्चे प्यार की है।
मुझे सच्चा प्यार चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकती हो। अपनी जेब से निकाली और उसको खोल करके कुछ सिंदूर लिया। मांग भर देता है और उसने राहुल को पीछे क्या कर रहे हो तुम अभी तो मैं। उसके बाद उसने कहा कि तुमने मेरी माँ कैसे बनती है कि आज मैं अपनी जान देकर ही मानूंगा तुम नहीं बनोगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे मन में पता नहीं क्या है। क्या तुम करोगी क्या करना चाहती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी आज खत्म कर रहा हूँ और मर जाऊंगा। कि उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके सीने से लग जाती है कि राहुल उसकी नाव कहाँ बनेगा। उसको मजेदार पर लेकर के आएगा, बीच रास्ते में उसको नहीं देगा। सिलसिला दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुका बनाने लगे। शाम को रूम पर जब आती थी तो आने के बाद खाना बनाती और उसके बाद में फिर दोनों मौज मस्ती। राहुल ने जो चाहा था वह हासिल कर लिया था। वह सिर्फ और सिर्फ जो अब तक कितना ड्रामा कर रहा था वह सिर्फ उसकी जिस्म को पाने के लिए कर रहा था। सारा ड्रामा उसको पिंकी को बार बार टालता रहता है कि अभी करेंगे अभी करेंगे, अभी पापा नहीं मानेंगे, अभी मम्मी नहीं मानेगी। इस बीच में पिंकी 2 बार गर्भवती हुई और उसका गर्भ गिरा दिया यह कहकर के अगर गर्भवती हो करके हम घर वालों के सामने जाओगे, पत्नी बनाना चाहते हो कि यह मेरा ही है। कुल मिलाकर के लिव इन रिलेशन में रहते हुए पिंकी को राहुल के साथ लगभग 1.5 साल गुजर जाता है और हरियाणा बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी हो वह जाता है। बिहार से हरियाणा पहुंच जाता है। किधर जाए डूबने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने चुप बैठने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वह राहुल को उसकी बेवफाई का सबक जरूर सिखाएगी और बस वह बिहार से चलकर के जहां पर राहुल की वोटिंग हरियाणा बॉर्डर पर थी वहां पर पहुंच जाती है। शादी का करके 1.5 साल तक दिन रात जैसे चाहा उसने मेरे साथ किया। राहुल को बुलाया गया, अफसर ने उसकी क्लास लगाई तो राहुल ने उसे लड़की को पहचान इनकार कर दिया रहा है। मेरे साथ 1.5 साल तक बलात्कार किया और अब और वहां पर राहुल को बुलाया जाता है। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। फिर राहुल को थाने ले जाता है। इसको लगभग मुझे 1 महीने का टाइम दे दूं और मैं अपने घरवालों के साथ में पिंकी से शादी कर लूंगा। वहां से कहीं और गायब हो जाता है। उधर पिंकी इंतजार कर रही थी कि उसके पति जिसके साथ रह रही थी कि उसका पति पूरी तरह से उसको अब अपना लेगा, लेकिन सीआरपीएफ कैंप से 1 महीने की छुट्टी उसकी शादी के लिए मिली थी। राहुल आएगा और उससे शादी करेगा। कब तक चलेगा, कब तक वो उसका इंतजार करेगी। आज की कहानी जो मैंने आपको